हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज गाइस हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए कि आपको धोखा देने वाले को क्या सज़ा मिलेगी। चाहे वो फिर आपके पर्सन हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे आपकी फैमिली है, चाहे आपके कलीग्स हैं, चाहे कोई भी है, जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, क्या उनको उनकी सज़ा मिलेगी। तो चलिए गाइस शुरू करती हैं आपकी रीडिंग और देखती हैं कि क्या उनको उनकी सज़ा मिलेगी, और सज़ा मिलेगी तो कब मिलेगी। ठीक है, हमारे पास दो पाइल हैं। फर्स्ट पाइल है वृश्चिक, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन। दूसरी पाइल हमारे पास है मेष, मिथुन, कर्क, तुला, मकर और कुंभ। जिसमें भी आपकी राशि आती है वो पाइल आप चुन सकते हैं और देखेंगे कि आपके साथ बुरा करने वाले को क्या सजा मिलेगी। तो फर्स्ट पाइल जिसने भी चुनी है देख लीजिए, उनकी हम रीडिंग देखेंगे, उसके बाद में सेकेंड पाइल की देखेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करिए कि मेरे व्यूवर्स को धोखा देने वाले को उसकी सज़ा मिलेगी, और मिलेगी तो कब मिलेगी वो सब कुछ हम देखेंगे। प्लीज़ मुझे गाइड करिए कि मेरे व्यूवर्स को धोखा देने वाले को सज़ा मिलेगी। वृष, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन जिनकी भी राशि है, उनके साथ जिन्होंने भी बुरा किया है वो बताइए क्या उनको सज़ा मिलेगी। चलिए देख लेते हैं। क्या उनको सज़ा मिलेगी। बॉटम ऑफ द डेक है आइसोलेशन, बहुत तकलीफ में है, ये तो बात है। खुश तो नहीं है गाइस, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है खुश तो नहीं है। आंसू निकल रहे हैं उनके, रो रो के उनका बुरा हाल हो रहा है। ठीक है, चलिए अभी हम देख लेते हैं कि डिटेल में कि क्या कुछ है उनकी एनर्जी। देखते हैं कि आपके साथ बुरा करने वाले को सज़ा मिलेगी। क्या आपके साथ बुरा करने वाले को सज़ा मिलेगी। देखिए गाइस, बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ वेंट्स। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर कि यहाँ पर एक लेडी है, चाहे वो थर्ड पार्टी जो है कोई अदर पर्सन हो सकता है, या फैमिली में आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, भाभी हो सकती है। यहाँ पर लेडी है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये रायता बिखर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्लियर इस पाइल में कि ये लेडी ने अपना पूरा रोल अदा किया है। अब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप मेरे व्यूवर्स के साथ में इन्होंने बहुत बुरा किया है, बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया है। यहाँ पर आपको फाइनेंस के लिए भी बहुत तरसाया है, आपको दर दर की ठोकरें खाने के लिए आपको जो है घर से निकाल दिया गया। आपके साथ में हर छोटी छोटी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा किया गया है। उस बात का कोई तुक भी नहीं होता था और फिर भी वो आपको जो है टॉर्चर करते थे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपके पर्सन ने और आपके फैमिली ने मिलकर के, यानी कि जो ये पर्सन थर्ड पर्सन जो है जिसकी फैमिली है उसकी फैमिली ने मिलकर के, वरना आपके पर्सन ने आपके साथ में बुरा किया है, बहुत ज़्यादा बुरा किया है। ठीक है, दोनों टाइप की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस कि ये काफ़ी विद्रोही स्वभाव के थे, काफ़ी रिबेलियन टाइप के, कि बस इसको तो हम जो है जीने नहीं देंगे, इसका जीना हराम कर देंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए, ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले तभी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है और आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया गया, आपके साथ में बिल्कुल भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया गया। यहाँ पर इस टाइप की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। देखिए, ये सब कुछ होने के बाद भी आपने उनको बहुत बार बार चांस दिया, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप उनको जो है माफ़ करते रहे, माफ़ करते रहे। आपने सोचा कि मुझे माफ़ कर देना चाहिए, गॉड अपने आप देख लेगा, गॉड का काम है ये सज़ा देना, मेरा काम नहीं है। इसलिए आपने उनको माफ़ कर दिया और आप अपनी राह पर आगे बढ़ते गए, और जब भी उनको ज़रूरत पड़ी तो आपने उनकी हेल्प भी की। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जब भी उनको ज़रूरत पड़ी तो आप आगे हाथ बढ़ाते रहे हेल्प के लिए, कि मैं आपकी हेल्प करूँगा या करूँगी। ठीक है, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइस की आप नए सिरे से नई जिंदगी की शुरुआत करते रहे। हर मोड़ पर जिंदगी की आपको ठोकरें मिली, लेकिन फिर भी आप गिरे उठे और चल दिए। आपने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की, पास्ट में इन्होंने मेरे साथ क्या किया था। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये लोग जो है टॉर्चर करते रहे। इनके जो है दिमाग में ये नहीं आया कि ये पर्सन हमारे कितने काम आ रहा है, ये पर्सन हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है, लेकिन इनको जो है बिल्कुल इनके दिल में दया भाव नहीं थी। अब मेरे व्यूवर्स जब आगे बढ़ रहे हैं, आप काफ़ी जो है
आगे निकल गए हैं इनसे, उस सिचुएशन से आप काफ़ी आगे निकल गए हैं। उस टाइम जब आपकी सिचुएशन थी और आज हम आपकी इस पोजीशन को देखें तो रात दिन का फ़र्क है। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप कोई अपना जॉब करते हैं, अगर कोई आप अपना जो है जॉब नहीं करते हैं तो वर्क फ्रॉम होम करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप ट्रैवल भी करते हैं, छोटी छोटी ट्रैवल करते होंगे जॉब से रिलेटेड, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप काफ़ी क्रिएटिव पर्सन है, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, आपने काफ़ी पढ़ाई की है और नहीं भी की है तो भी आप काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है। दोनों टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन हैं। आप अपने वर्क पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं रात दिन जो है वर्क करूं और तरक्की करूं अपने जीवन में, इनको दिखा दूं मैं कि मैं क्या चीज़ हूं, यानी कि इनको मैं अच्छे से एहसास करा दूं कि आप मुझे कम मत समझना, आप मुझे एम ही मत लेना, मैं कुछ भी कर सकता हूं या कुछ भी कर सकती हूं। ऐसा आप सोच रहे हैं कि इनको मैं एहसास करा दूं कि तुम्हारी जगह कहाँ है और मेरी जगह कहाँ है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि हर टाइम जो है आपने यही सोचा कि मुझे जो है अपनी एक नई बिगनिंग करनी चाहिए। आप गिरे उठे और चल दिए, गिरे उठे और चल दिए, ऐसे आपकी लाइफ में चलता रहा है। आप लोगों की लाइफ में, कुछ की लाइफ में तो मुझे बहुत ज़्यादा टावर इंटरवेंशन होता हुआ दिखाई दिया है। जैसे वृश्चिक राशि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, स्कॉर्पियो की, तो वैसे ही टावर बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे निकल गए, तरक्की कर रहे हैं। आज आप किसी के मोहताज नहीं हैं। आप आज जो है फाइनेंशियली स्टेबल हैं, नहीं भी हैं तो आप इतने तो कमज़ोर नहीं है कि किसी के आगे हाथ फैलाएं। आप अपना गुजारा अच्छे से कर लेते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मैं उनकी बात बताऊं कि वो क्या आपसे जेलसी फील करते हैं, क्या उनको सज़ा मिल रही है, तो गाइज यस, ये एक बड़ा यस है कि आइसोलेशन, देखिए अकेले में रह करके आपके पर्सन जो है टाइम स्पेंड कर रहे हैं, रो रहे हैं, रात और दिन रो रहे हैं, तड़फ रहे हैं कि ये सब मैंने क्यों कर दिया, ये सब मुझे नहीं करना चाहिए था, जो मैंने किया है वो सब कुछ मुझे नहीं करना चाहिए था। इस तरह की एनर्जी जो है आपके पर्सन की है और आपके पर्सन को गुस्सा आ रहा है कि मैंने ये सब क्यों किया, क्योंकि आपके पर्सन के ये स्टेप लेने की वजह से आप जिंदगी में कामयाब हो गए। आप जिंदगी में इतने आगे निकल गए कि इनको ये बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो रहा है कि ये सब कुछ अगर हम नहीं करते तो शायद ये पर्सन जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता और इतना कामयाब पर्सन नहीं बनता। अब इनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप कोई क्रिएटिव वर्क भी करते होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप मल्टीपल जॉब भी करते होंगे, कुछ केसेस में मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अभी जो थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है तो वो भी काफ़ी परेशान है, वो भी काफ़ी जो है दुखी हो रही है आपको देख देख करके। उनको गुस्सा आता है, अंदर ही अंदर उस गुस्से को पीने की कोशिश करती हैं। जब ये आपको देखती हैं तो उनको जो है बहुत दर्द होता है, उनका खून खोल उठता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमने इस पर्सन के साथ में बुरा करने की सोची थी लेकिन इस पर्सन का तो भला होता चला गया क्योंकि डिवाइन आपके साथ में था, क्योंकि आपने डिवाइन को सौंप दिया सब कुछ। आपने किसी को सजा देने की नहीं सोची, आपने किसी से बदला लेने की नहीं सोची, तो डिवाइन ने अपना रोल दिखाया और आपको आज इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि ये लोग जो है ऊपर गर्दन करके आपको देखते हैं। यानी कि आप कभी भी उनके पास से भी गुजरते होंगे तो आप जो है इनको एहसास नहीं कराते कि मैं इस दौर से गुजर रहा हूँ। आप चाहे कैसे भी दौर से गुजर रहे हैं लेकिन आप हमेशा उनको खुशी दिखाते हैं। आप उनको जो है ये एहसास कराते हैं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हैं, मुझे खुशियों की कमी नहीं है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनमें मैं अपने आप को खुश रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप उनको एहसास कराते हैं कि मुझे किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने आप में खुश रहना है, मुझे अपनी लाइफ को आगे ले जाना है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आप जो है आपने डिसाइड ही कर लिया कि मुझे आगे बढ़ना है और इनको कुछ करके दिखाना है। तो ये थर्ड पार्टी जो अदर पर्सन है आपकी लाइफ में, इसको भी बहुत ज़्यादा जेलसी होती है आपसे, ये भी आपको देखकर बिल्कुल खुश नहीं है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जिनकी लाइफ में अदर पर्सन है फैमिली के अलावा, ये पर्सन भी आपको देखते हैं तो बहुत ज़्यादा जेलसी फील करते हैं, बहुत दुखी होते हैं। इनको भी अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि इसका जो है मैं गला दबा दूं। ठीक है, यहाँ पर मुझे गाइस दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन और आप उनकी फैमिली को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि हम इसको अभी जो है घर से धक्के मार मार के निकाल दें, ठीक है, फिर दोबारा से, और इसको कभी आने ही ना दे और इसका सारा पैसा हड़प ले। ऐसा मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि वो ऐसा सोचते हैं कि इसका सारा पैसा हड़प ले और इसको धक्के मार दें, लेकिन गॉड जिसके साथ में है उसका कोई बुरा नहीं कर सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने सब कुछ गॉड पर छोड़ करके अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर रहे हैं और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने सब कुछ गॉड को जो है सौंप दिया है।
आपने गॉड को सरेंडर कर दिया है तो सब कुछ गॉड ही देखेगा, ठीक है। फिर इनकी कुछ टीरी नहीं चलती है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आता है कि ये पर्सन अकेले कैसे जीवन यापन कर सकता है, कैसे अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकता है। आपकी खुशी को देख करके भी इनको रोना आता है, तो ये दुखी हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइस ये खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनकी आत्मा रोती है। देखिए, इनकी जो आत्मा है वो रोती है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इनका सर जो है घूमना शुरू हो जाता है जब आपको देखती हैं तो, ठीक है। और इनको हो सकता है कि कोई स्टोमक से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो, या इनको जो है एंग्जाइटी डिप्रेशन की समस्या भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। देख लेते हैं थर्ड पार्टी कब जाएगी आपकी लाइफ से। चलिए कार्ड निकाल लेते हैं, देखते हैं। देखिए दो कार्ड आए हैं। किसी के 10 वीक भी लग सकते हैं गाइस, किसी के 10 मंथ भी लग सकते हैं, और किसी का जो है डिवाइन टाइम पर भी हो सकता है। सबकी सिचुएशन डिफर करती है, और किसी के यहाँ पर 7 वीक्स भी लग सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिए। देखिए थर्ड पार्टी को दुख तो मिल रहा है, थर्ड पार्टी बहुत दुखी है, बहुत ही सैड की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आंसू निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो रही है, बहुत ज़्यादा जेलसी फील कर रही है। वो किसी को बता भी नहीं सकती है, अपने रिलेटिव्स को भी नहीं बता सकती है, अपने आसपास के लोगों को भी नहीं बता सकती, क्योंकि लोग उनको थू थू करते हैं कि तुमने तो इनके साथ बुरा किया था, इनको घर से निकाल दिया था, अब आगे बढ़ रहे हैं तो भी नहीं देख सकते। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये आपके साथ बुरा करने वालों को एहसास करा रही है कि अभी तुम्हारी को क्या प्रॉब्लम है, तुमने धक्के मार के इनको घर से निकाल दिया, अभी भी तुम्हें तसल्ली नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से लोग उनको थू थू करते हैं। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप गाइज ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई। रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चुना है, मेष, मिथुन, कर्क, तुला, मकर, इनकी हम रीडिंग करेंगे। देखेंगे कि आपको धोखा देने वाले को सजा मिलेगी, और जो है थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से कब जाएगी। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वेंट्स। बहुत ही ज़्यादा दुख मिले हैं आपको इस फाइल में। देखिए थर्ड पार्टी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है। यहाँ पर किसी के फादर हो सकते हैं, किसी की मदर हो सकती है, किसी के फादर इन लॉ, किसी की मदर इन लॉ, या दोनों भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे वाइब्स आ रही हैं। यहाँ पर फाइनेंस को लेकर के भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इशू हुए हैं। यहाँ पर गाइस मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में ये थर्ड पार्टी के साइन जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। वैसे आपके थर्ड पार्टी के कोई भी साइन हो सकते हैं, वैसे सभी साइन के लिए है, थर्ड पार्टी किसी भी साइन की हो सकती है। तो गाइस मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में फाइनेंस को लेकर के भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि आप लोगों का फाइनेंशियली स्टेटस इक्वल ना होने की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इशू हुए हैं। कुछ लोगों के यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कास्ट या रिलीजन डिफरेंस होने की वजह से, कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि एज डिफरेंस होने की वजह से भी आपकी लाइफ में आपके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये टावर इंटरवेंशन हुआ। बार बार टावर आए आपकी लाइफ में, बार बार टावर आए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया आपको, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा टॉर्चर किया है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जब से आपकी शादी हुई तब से आपको चैन से जीने नहीं दिया इन्होंने, और आप प्रेग्नेंट हो गए तब भी आपको जो है इन्होंने चैन से जीने नहीं दिया। आपके बच्चे हुए तब भी, जिसके बच्चे नहीं भी हुए हैं तो भी आप जो है जब से आप अपने ससुराल में आए हैं तब से इन्होंने जो है टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उनका माइंड घूमने लग गया कि इस पर्सन को किस तरह से दुखी करना है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बातों बातों में वो आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, बहुत ज़्यादा जो है इस रिलेशनशिप को एनर्जी शक्कर बना देता था। ये एकदम मतलब कि ऐसे लगने लग गया था कि इस रिलेशनशिप से तो भाग जाना चाहिए। आप कभी ये भी सोचते होंगे कि मुझे इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाना चाहिए, मुझे इस घर को छोड़कर भाग जाना चाहिए, मुझे यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए
जो है निकल जाना चाहिए। कुछ केसेस में तो मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने जो है सुसाइड करने की भी सोच ली होगी। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस फाइल में इतना दर्द है कि बहुत ज़्यादा, कि आपके पार्टनर ने और आपकी फैमिली ने मिलकर के यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हद से ज़्यादा टॉर्चर किया है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको जेल लगने लग गई थी, ये परिवार भी, ये फैमिली भी। आप इस जेल से निकलना चाहते थे, बाहर निकलना चाहते थे। आप चाहते थे कि मुझे नहीं रहना इसमें, मुझे नहीं रहना इस परिवार में, मुझे नहीं रहना इनके साथ में, बिल्कुल भी। आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। जिनके बच्चे हैं उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण भी बहुत ज़्यादा दुख से किए हैं, बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने दुखों को देखा है, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा टॉर्चर किया गया है इस फाइल में। तो मुझे दिखाई दे रहा है बात बात पर के घर से निकाला गया है, मारा पीटा गया है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के आप लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप उन सब चीज़ों को सहन करते हुए आगे बढ़ते गए अपनी लाइफ में। आप लोगों को किसी का सपोर्ट नहीं मिला, ना फैमिली का सपोर्ट मिला, ना रिलेटिव्स का सपोर्ट मिला, किसी का सपोर्ट नहीं मिला। आप अपनी ज़िंदगी में ठोकरें खाते गए, आगे बढ़ते गए। आप काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट भी हैं, लोग आपसे गाइडेंस लेते हैं। हो सकता है कि आप कोई जॉब करना शुरू कर दिया हो या पहले जॉब करते हो, और इन्होंने जो है वो कसर भी नहीं छोड़ी। इन्होंने, फैमिली ने हर हद को पार कर दिया। आपके पास अगर फाइनेंस था तो वो भी लूटने की पूरी कोशिश की गई है। यहाँ पर मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है कि आप जो है जॉब करते थे तो वो आपके पैसे को हड़पना, किसी न किसी तरीके से आपके पैसे पर जो है छापा मारना, हर तरीके से जो है आपको टॉर्चर करना। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि फिर भी आप सहन करते गए, गॉड के ऊपर ट्रस्ट करते गए, चलते गए। आपके फैमिली ने, किसी ने सपोर्ट नहीं किया तो आपने गॉड के ऊपर छोड़ दिया कि गॉड आप ही हैं जो आप मेरी लाइफ को आगे ले जाएंगे, ठीक है। आप जो करें वो करें, जो सजा देना चाहें वो दे दें, मैंने तो झोली फैला ली है, ठीक है। आप जितनी सजा देना चाहें उतनी दे दीजिए, और आप आगे बढ़ते गए अपनी लाइफ में। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आज आपकी काफ़ी नेम फेम है, लोग समाज में आपको जानते हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल भी हैं। और जिनके पास जॉब नहीं है, वो हाउसवाइफ हैं या जॉबलेस हैं, तो भी उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी में आगे कदम बढ़ाए, वो आगे निकल गए अपनी ज़िंदगी में इनसे, और अपना जो है छोटा मोटा कोई धंधा शुरू कर दिया होगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि अभी इन लोगों को जेलसी होती है कि ये बंदा इतना टॉर्चर करने के बावजूद भी जिंदा कैसे है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पर जिंदा रहने की भी आती है। इस फाइल में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये लोग सोचते हैं कि ये डिजर्व ही नहीं करता इस पृथ्वी पर। ये थर्ड पार्टी ऐसा सोचती है कि ये जिंदा ही क्यों है, ये क्यों रह रहा है यहाँ पर, यहाँ से निकल क्यों नहीं जाता है। आपको वो जैसे आंख में जो है कुछ तिनका गिर जाता है तब दर्द होता है ना, इस तरह से दर्द होता है आपको देखते हैं तब। इनको आप फूटी आंख भी नहीं सुहाते, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये लोग जो है आपको देख करके बहुत ज़्यादा जेलसी फील करते हैं, और आपको देखते हैं तो इनको ऐसा मन करता है कि इसको जान से मार दें, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि फिर भी आप अपनी मस्ती में रहते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, किसी की परवाह किए बिना आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। और आप कभी कभी बीच बीच में ये भी सोचते थे कि कोई बात नहीं, इन्होंने मेरे साथ किया, भगवान देख रहे हैं। आपने इनको मौका पता नहीं कितनी बार दिया है, कितनी बार मुड़ मुड़ करके आप वापस आए हैं अपनी लाइफ में और इनको सपोर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन ये लोग जो हरामी किस्म के इंसान हैं, ये कभी सुधर नहीं सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इनका माइंड गेम चलता ही रहता है, पॉलिटिक्स चलती रहती है आपके खिलाफ कि कब इसको नीचा दिखाया जाए, कब इसको दुखी किया जाए। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी यानी कि फैमिली जो है मिलकर के आपको हर टाइम नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रही। इन्होंने चैन की सांस नहीं ली, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अब ये दुखी हैं, अब इनकी जिंदगी में इनको इतना ज़्यादा दुख मिल रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इनको ऐसी बीमारियां लग रही हैं कि जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया की प्रॉब्लम, सो नहीं पाती हैं रात को, दिन में भी इनको चैन नहीं है। इनका माइंड आपको लेकर के सोचता रहता है कि ये पर्सन आगे कैसे निकल गया, इस पर्सन को हमने इतना ज़्यादा टॉर्चर किया था तो मर जाना चाहिए था इसको, इस पृथ्वी पर ये कैसे जिंदा है, ऐसा वो सोचते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा पेन में है। एक दो कार्ड और देख लेते हैं आपके लिए। बहुत ज़्यादा दुख में है कि ये बंदा आगे कैसे बढ़ रहा है, इनको जो है बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि शायद हमारा जो है प्लान काम कर जाए और ये बंदा यहाँ से छोड़ करके निकल जाए, ऐसा भी सोच रहे हैं। और आप इनसे बच के रहना, क्योंकि ये काफ़ी मैच्योर पर्सन है, काफ़ी चाल चलने वाले हैं, ट्रिक चलने वाले हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और
ये झूठ मूठ आपसे सहानुभूति दिखा सकते हैं कभी भी लाइफ में, लेकिन ये आपको कभी भी सहानुभूति देंगे नहीं। ये सिर्फ दिखाएंगे लेकिन आपको सपोर्ट कभी नहीं करेंगे। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये बंदे कभी किसी को सपोर्ट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अगर आपके पास आएंगे भी ना जिंदगी में तो पैसे के लिए आ सकते हैं, फाइनेंस के लिए आ सकते हैं, हेल्प के लिए आ सकते हैं। ये वैसे कभी आपके पास आएंगे नहीं। तो ऐसे लोगों को तो आप हेल्प करना ही मत, ठीक है। आप झूठ मूठ इनको दिखा देना कि मैं आपके साथ में हूँ, लेकिन इनको हेल्प कभी मत करना जिंदगी में, ठीक है। रोते गिड़गिड़ाते देखना आप भी इनको। जिस तरह से आपकी आंखों में इन्होंने आंसू दिए ना, इसी तरह से इनकी आंखों में भी तो आंसू आने चाहिए, तभी तो मजा है जिंदगी जीने का। ईंट का जवाब पत्थर से मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपको कभी भी इनको ज़्यादा अहमियत नहीं देनी, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये प्यार जता सकते हैं भविष्य में, नियर फ्यूचर जो है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो है एंट्री मार सकती है कि हम आपके ही फैमिली के हैं, हम साथ में चलेंगे, ठीक है। और क्योंकि आपको आगे बढ़ते देख नहीं सकती हैं, बहुत पेन में है, इनको हो सकता है कोई हेल्थ इशू भी हो रहे हों। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि दुख में तो है ये, ठीक है। रात और दिन इनको आपको जब देखते हैं, आपके बारे में लोगों से सुनते हैं, आपकी नेम फेम है समाज में, तो ये लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इनको आप जो है बिल्कुल भी नहीं सुहाते हैं। किसी के मुंह से आपकी तारीफ सुने ये बिल्कुल भी इनको गवारा नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा दुख में चले जाते हैं। और वैसे भी ये बहुत दुखी हैं, और ये लोग आए दिन कोई ना कोई जो है ऐसे ही सोचते रहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग करे कि इसको फंसाया जाए, ठीक है। तो ऐसा वो सोचते रहते हैं, लेकिन दुख में तो हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 3 ऑफ सोर्स, इनको बहुत ज़्यादा दुख है। इनका दिल जो है छलनी छलनी हो जाता है जब आपको देखते हैं तो। और ये दुखी रहते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं बाहर किसी को भी कि हमें इसका दुख है, ठीक है। क्योंकि दिखाएंगे तो दुनिया इन्हीं को ही थू थू करेगी कि तुम लोगों ने इतना इसको टॉर्चर किया, ये आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रही है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको घर से बेघर भी इन्होंने किया है, ठीक है। तो अभी आप ध्यान रखना कि जब तक ये इतने ही आंसू ना रो लें तब तक आप इनकी हेल्प मत करना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से कब जाएगी। देखिए गाइस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 9 वीक्स भी लग सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 1 महीने में भी जा सकती है, 3 दिन में भी जा सकती है। सबकी जो है सिचुएशन डिफर करती है। 8 मंथ भी लग सकते हैं, ठीक है। और किसी का डिवाइन टाइम भी आएगा तभी जाएगी, ठीक है। तो गाइस सबकी सिचुएशन डिफर करती है। आपको अच्छे से पता है मेरे से ज़्यादा कि कब आपकी लाइफ में वो जा सकती है, ठीक है। तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। आई होप गाइस ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई। रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।